वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज अ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी SSC PET का सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम। सिलेबस आज हम देखेंगे क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का, कैसे पेपर आता है और क्या क्या इसमें पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों ने या फिर कहें जो अभी फ्रेशर्स हैं, जिनको पहली बार पीटी देना है तो वो अच्छे से देख लें। जिन्होंने पिछले सालों का दिया है 2021 का 2022 का तो उनको तो पता ही होगा कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम टॉपिक वाइज सिलेबस देखेंगे, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक भी देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपका जो ये पेपर है 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अब इन 100 प्रश्नों में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाने हैं इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री आपकी पूछी जाएगी, भारतीय इतिहास 5 अंक का, यानी कि 5 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, यानी कि 5 प्रश्नों के लिए 5 अंकों के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो भारतीय इतिहास में आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी और शिक्षाएं। जैन धर्म पढ़ना है आपको, यानी कि महावीर जी की जीवनी और शिक्षाएं पढ़नी है। मौर्य वंश पढ़ना है, इसके बाद सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। फिर आपको गुप्त वंश पढ़ना है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके बारे में पढ़ना है। फिर आपको हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको राजपूत काल पढ़ना है, सल्तनत काल पढ़ना है और मुगल साम्राज्य पूरा पढ़ना है। फिर आपको मराठाओं के बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद आधुनिक भारत में ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि 1857 की क्रांति पढ़नी है। और फिर आपको ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी पढ़ना है। तो कुल मिलाकर प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास सम्मिलित रूप से आपको पूछा जाएगा और ये सारे टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेने हैं। 5 नंबर आपके इससे रहेंगे, यानी कि 5 प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। अगला टॉपिक, आपका अगला विषय है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये पूरा एक अलग से टॉपिक इसमें दे दिया है और वैसे तो ये हिस्ट्री का ही पार्ट होता है, लेकिन इसमें अलग से करके दे दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 5 नंबर का ये अलग से पूछा जाएगा, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि गांधी युग पूरा, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की इसमें भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये वही जो फूट हुई थी, कांग्रेस की फूट, उदारवादी उग्रवादी ये दल बन गए थे, तो ये सारा कुछ पूछा जाएगा। विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 का अधिनियम, ये पूछा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जाएगा, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें पूछी जाएंगी। 5 नंबर यहाँ से बनेंगे। अगला विषय है भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से 5 प्रश्न बनेंगे। ज्योग्राफी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ज्योग्राफी में आपका भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल मिलेगा, जिसमें कि नदियाँ और घाटियाँ, नदियाँ और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद मिलेंगे। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र पूछे जाएंगे। वन से प्रश्न पूछे जाएंगे और खनिज संसाधन, यानी कि विशेषकर भारत के जो खनिज संसाधन हैं उनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, इससे भी मिलेंगे प्रश्न। जलवायु और मौसम से प्रश्न पूछे जाएंगे। टाइम जोन जो होता है उससे प्रश्न मिलेंगे और जनसांख्यिकी, परिवर्तन और प्रवास, ये एक टॉपिक है, ये भी आपका पूछा जाएगा भूगोल के अंतर्गत। तो 5 प्रश्न आपके भूगोल से आने वाले हैं। इसके बाद 5 ही प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाएंगे। अब इंडियन इकोनॉमी में कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1947 से 1991 तक, यानी कि जब भारत में उदारीकरण, नगरीकरण की व्यवस्था आई थी, उसके पहले का जो समय था, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी वो पूछेंगे। तो इसमें योजना आयोग 1950 वाला, ठीक है, जो कि अब समाप्त हो चुका है, नीति आयोग इसकी जगह आ गया और तभी पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत होती है। तो पंचवर्षीय योजनाएं 12 पंचवर्षीय योजनाएं कार्यकाल में रही, तो 12 की 12 बहुत अच्छे से पढ़नी है, इनसे एक ना एक प्रश्न जरूर बनेगा। इसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, ये पूछेंगे। फिर ये 1967 वाली हरित क्रांति पूछ लेंगे, 66-67 में हरित क्रांति आई। फिर ऑपरेशन फ्लड या फिर दुग्ध क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, ये पूछ लेंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार, तो यहाँ पर वही 1969 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना शुरू होता है, तो वहीं पे, और 80 वाला सारे जो राष्ट्रीयकरण है वो पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला है 1991 में आर्थिक सुधार हुए, उदारीकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण, ये आए और उसके बाद फिर अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, उसका क्या प्रभाव भारत पर पड़ा, अर्थव्यवस्था पर, ये पूछेंगे। फिर 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार हुए, इसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में भी
पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अर्थव्यवस्था से पूछी जाएंगी। सारा कुछ आपको ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो अपने जो भी है अपने नोट्स आप प्रिपेयर करते जाएं साथ साथ में, ताकि लास्ट समय में रिवीजन कर पाएँ। समय बहुत कम है, आपका अक्टूबर में पेपर है, 28 और 29 अक्टूबर की डेट आपको दी गई है। तो एग्ज़ाम यहाँ पर करा लिया जाएगा। बिल्कुल ना सोचे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या कुछ भी समय और मिलेगा। पेपर अब आपका जल्दी हो जाएगा क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, ठीक है ना। तो कोई भी डेट पोस्टपोन नहीं होने वाली है, इसलिए अपनी तैयारी को शुरू कर दें अभी से ही। इसके बाद है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आप पॉलिटी भी इसको कह सकते हैं। यहाँ से भी 5 प्रश्न ही बनेंगे। भारतीय संविधान में क्या पूछा जाना है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं मिलेंगी। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिसको आप डीपीएसपी कह देते हैं। मौलिक अधिकार और कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स पूछे जाएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पूछी जाएंगी। फिर संसदीय प्रणाली हमारी कैसी है, जिसमें लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति, इनके बारे में पूछेंगे। संघीय प्रणाली कैसी है, संघ और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछेंगे, और केंद्र और राज्य संबंध के बारे में पूछेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक दिया गया है न्यायिक ढांचा, यानी कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र में मतलब सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं, इन सब के बारे में पूछेंगे। जिला प्रशासन भी पूछा जाएगा, और साथ ही साथ स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसमें पूछा जाना ही, ठीक है ना। तो ये पूरा सेक्शन आपका पॉलिटी से हो गया, 5 नंबर यहाँ से बनेंगे। इसके बाद आ जाती है साइंस, तो 5 नंबर साइंस से पूछे जाएंगे, और प्रारंभिक भौतिक, प्रारंभिक रसायन और प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी कि जो बेसिक आपकी साइंस होती है वो पूछी जाएगी। बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चंस, बेसिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और बेसिक आपकी बायोलॉजी पूछी जाएगी। 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला आपका है प्रारंभिक अंकगणित, तो यहाँ पर आपकी जो है अर्थमेटिक भी पूछी जाएगी, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, यानी कि कुछ मैथ्स का पार्ट भी आएगा। तो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक हैं? पूर्ण संख्या, भिन्न और समलव, परसेंटेज पूछा जाएगा, साधारण अंकगणितीय समीकरण पूछे जाएंगे, यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल, घातांक और घात पूछा जाएगा, एवरेज भी पूछा जाएगा। ये 5 नंबर की ही आनी है मैथ्स भी। इसके बाद 5 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, जनरल हिंदी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों की। 5 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ये पूरा आपको कंप्लीट करवाया जाएगा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। सामान्य अंग्रेजी में आपका क्या क्या पूछा जाएगा? कुछ ग्रामर पूछी जाएगी इंग्लिश की, और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर का। ग्रामर में वही सब आपका वर्ब हो गई और आपकी इडियम फ्रेजेस हो गई, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है आपका रीजनिंग, लॉजिक और रीजनिंग, ये क्या पूछा जाएगा? इसमें बृहत और लघु, क्रम और रैंकिंग, जो रैंकिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं वो। फिर आपके यहाँ पर रिलेशन पूछे जाएंगे, जो ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न आते हैं कि ये किसका कौन लगता है, इसका ये है, तो ऐसे रिलेशन वाले प्रश्न आ जाते हैं, वो पूछे जाएंगे। फिर समूह से भिन्न को अलग करना, जैसे ग्रुप आपको दे दिया है, 4 जानवर के नाम दे दिए और एक आपको नदी का नाम दे दिया, उसको छांटना पड़ता है, इस प्रकार के प्रश्न। कैलेंडर और घड़ी पूछी जाएगी, कारण और प्रभाव वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर पूछी जाएगी। और इसके बाद आपका निगमनात्मक तर्क जो होते हैं, कथन विश्लेषण और निर्णय वाले, डिसीजन वाले प्रश्न, ये भी पूछे जाएंगे। तो ये आपका रीजनिंग का पार्ट हो गया। तो 5 नंबर की मैथ, 5 नंबर की रीजनिंग और 5 नंबर की लैंग्वेज, 10 नंबर की लैंग्वेज है जिसमें 5 नंबर की हिंदी, 5 नंबर की इंग्लिश, ये आपकी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर आपका करंट अफेयर 10 नंबर का पूछा जाना है, भारत और वैश्विक, यानी कि आपका भारत का भी करंट अफेयर, राष्ट्रीय करंट अफेयर और आपका वैश्विक करंट अफेयर 10 नंबर का। और 10 नंबर का आपका पूछा जाना है सामान्य जागरूकता। अब सामान्य जागरूकता में क्या है? कई सारी चीज़ें हैं। पहला टॉपिक वाइज देखना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक पढ़ना है। 10 नंबर का पूछा जाएगा। भारत के पड़ोसी देश, यानी कि भारत के पड़ोसी देश कौन सा? पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, मालदीव हो गया, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देश, राजधानी, मुद्रा पूछी जाएगी। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाएंगे। भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछे जाएंगे। ये तो प्रश्न पूछा ही जाता है, एक ना एक प्रश्न जरूर मिलेगा। विश्व संगठन और उनके मुख्यालय पूछे जाएंगे। मतलब ये टॉपिक ऐसे, अगर आपने टॉपिक पूरा पढ़ लिया ना अच्छे से, तो आपसे ये 10 नंबर आपके पूरे पक्के, बिल्कुल कहीं नहीं गए, ऐसे टॉपिक हैं ये। इसके बाद भारतीय पर्यटन स्थल पूछे जाएंगे। भारत की कला संस्कृति से प्रश्न कुछ पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व के खेल पूछे जाएंगे। भारतीय अनुसंधान संगठन पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक पूछे जाएंगे और पुरस्कार और विजेता पूछे जाएंगे। तो बेसिकली करंट अफेयर के जो पुरस्कार होते हैं, विजेता होते हैं, वो याद कर लेना, और साथ ही कुछ ऑथेंटिक पुरस्कार, जैसे कि ये आपका ध्यानचंद पुरस्कार है, इनके कुछ आप चीज़ें याद कर लेना। ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, ये भी यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद फिर आपका 10 नंबर का गद्यांश हिंदी वाला पूछा जाएगा।
और 10 नंबर का ग्राफ पूछा जाएगा और 10 नंबर का आपकी तालिका वाला एक सेक्शन पूछा जाएगा जिसमें आपकी तालिका पूछी जाएगी। तो ये 30 नंबर ये हो गए, 40 नंबर ये और ये 50, पूरा 50 नंबर का यहाँ से आपका हो गया। और इसके बाद 5-5 नंबर करके 10 नंबर ये हो गए तो 60, फिर आपका 5 ये 70 और 5 नंबर की साइंस, 5 नंबर की पॉलिटी तो ये आपके 80 हो गए, 5 नंबर की आपकी इकोनॉमिक्स, 5 नंबर का ज्योग्राफी, 5 का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और 5 नंबर का हिस्ट्री। तो ये आपके पूरे 100 मार्क्स हो गए हैं, 100 नंबर और 100 क्वेश्चन। 2 घंटे का पेपर है, 2 आवर्स आपको मिलेंगे। ये पूरा आपका एक फ्रेमवर्क पूरा बना दिया है कि ऐसी सारी चीज़ें आएंगी। क्लियर है? तो यहाँ पर सारा हमने पीटी का देख लिया है, पीटी का क्या आपका सिलेबस रहता है, टॉपिक वाइज क्या आपका पैटर्न रहता है एग्जाम का। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब जुड़िए पूरी प्रिपरेशन के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं पीटी की, तो पूरी प्रिपरेशन आप ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ कर सकते हैं। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी अपडेट दी जाती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।